हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक एलुवियल सॉइल। बट एलुवियल सॉइल के साथ साथ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी को पढ़ा कैसे जाता है। तो आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एलुवियल सॉइल्स आर वाइड स्प्रेड्स इन द नॉर्थ प्लेन एंड रिवर वैलीज। सबसे पहले हमें नॉर्थ प्लेन ढूंढना है मैप में और रिवर वैली। ये देखो, ये नॉर्थ प्लेन है सारा का सारा, ठीक है। ये रिवर वैली है, ये इंडस रिवर यहाँ से गई, बाकी रिवर्स भी यहाँ से जाती हैं, और ये गंगा रिवर यहाँ से आती है, और गंगा रिवर के साथ चंबल, बेतवा, केन, सोन, जो कि रिवर्स के चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो इनसे बना है ये प्लेन। पहली बात समझ आ गई। दूसरा लिखा है दी सॉइल कवर 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। 40% हिस्सा हमारे देश का इन्हीं सॉइल्स के अधीन है, इनके रूप में मिलता है देखने को। दे आर डेपोजिशनल सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डेपोजिट बाय द रिवर स्ट्रीम through a narrow corridor in the Rajasthan. They extended to the plain in Gujarat. In the peninsular region, they are found in the delta of the eastern coast and the river valley. अब देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ फंस गए। जैसे दे आर डेपोजिशनल सॉइल, डेपोजिशनल यानी एक नदी आती है जो मिट्टी को जमा कर देती है, इसलिए बनती है ये, ठीक है। थ्रू द नैरो कॉरिडोर इन द राजस्थान। अब ये नैरो कॉरिडोर इन द राजस्थान क्या मतलब हुआ? अब देखना, इसका मतलब ये हुआ कि ये राजस्थान है ना, ये देखो नैरो कॉरिडोर है, ये एलुवियल सॉइल है और गुजरात में भी फैली हुई है। यानी ज्योग्राफी में जो होता है ना, वही लिखा जाता है। ये देखो, ये ज्योग्राफी में बताया गया है कि ये है एलुवियल सॉइल। तो ये नैरो कॉरिडोर के साथ साथ राजस्थान से होती हुई गुजरात में फैली हुई है। इसके साथ ईस्ट कोस्ट, ये भारत का ईस्ट हिस्सा है, ये ईस्ट हिस्सा है सारा का सारा इधर का। तो ये कोस्ट है, तट, ईस्ट के कोस्ट के साथ फैली हुई है। तो देखो, ये गंगा, ये रिवर डेल्टा है। देखो, सबसे पहले ये है महानदी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा। डेल्टा आप आगे पढ़ेंगे, जहाँ पर मिट्टी जमा करती है नदी ना अपने जहाँ से ला के, उसको कहते हैं डेल्टा। आगे देखते हैं रीजन हो गया, डेल्टा हो गया, ईस्ट कोस्ट रिवर वैली। आगे देखते हैं द एलुवियल सॉइल वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी, लूम एंड क्ले। नेचर मतलब अलग अलग किस्म की होती है। किसी एलुवियल सॉइल में सैंड ज़्यादा होता है, किसी में लूम और किसी में क्ले। दे आर जनरली रिच इन पोटाश बट पुअर इन फास्फोरस। तो इसको याद करने के लिए पी और पी लिख देना, एक पी से क्रॉस लगा देना, फिर याद कर लेना जो लंबा सा वर्ड था उसमें फास्फोरस था, और वो इस मिट्टी में नहीं होता, और पोटाश इसमें होता है। इन द अपर एंड मिडल गंगा प्लेन, टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल हैव डेवलप्ड। ये देखो, खादर और बांगर। अब खादर और बांगर की बात देख लेते हैं। देखो लाइन कैसे लिखी है, इज द खादर इज द न्यू एलुवियल एंड डेपोजिट बाय द फ्लड एनुअली। वार्षिक रूप से नदी जहाँ पर अपना फ्लड के माध्यम से, नदी बाढ़ के माध्यम से, फ्लड के माध्यम से जहाँ पर डेपोजिट करती है। विच एनरिच द सॉइल बाय डेपोजिशन एंड डेपोजिटिंग फाइन सिल्ट। यहाँ पर नदी एक अपना सबसे रिच मटेरियल डेपोजिट करती है। यानी नदी जहाँ से आती है वहाँ पर बहुत महीन कण मिट्टी के लाती है और यहाँ जमा कर देती है, और उन महीन कणों में बहुत ही फर्टिलिटी होती है। अब देखते हैं, ये है गंगा रिवर। जैसे ये गंगा रिवर आई,
तो गंगा रिवर में फ्लड आएगा हर साल, इतना और इतना एरिया, तो इन दोनों एरिया को खादर कहेंगे। और भी नदियाँ होंगी, जैसे यहाँ चंबल आया, बेतवा आया, तो ये जो फ्लड जो हर साल जब जमा करती हैं उसको कहते हैं खादर। आगे देखते हैं। खादर लग गया पता आपको, बांगर भी लग जाएगा पता अभी। बांगर वो जगह है जहाँ पर बांगर रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ द ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन। ये देखो, यहाँ से अवे, यहाँ से दूर, जैसे यहाँ कोई नदी आई और यहाँ डिपॉजिट कर देती हर साल, बट कभी तो कभी इसके साथ वाले एरिया में भी ये गुजरती होगी। तो जिस एरिया में अब वो फ्लड नहीं लाती है, वहाँ पर जो मिट्टी है वो भी एलुवियल सॉइल है, तो उसको कहते हैं खादर, उसको कहते हैं बांगर। खादर नहीं, बांगर। ठीक है, ये खादर और बांगर की बात आ गई। दी सॉइल इज़ मोर लूमी एंड क्ले, ये मिडल गंगा प्लेन, ये वही बात। और ब्रह्मपुत्र वैली, अब ब्रह्मपुत्र वैली नदी है, ये ब्रह्मपुत्र आई इधर। ये देखो, चेमायुंग दंग से निकली, सांपो इसका नाम था, नामचा बरवा से क्रॉस हुई, फिर असम की वैली में ये गई और यहाँ से ये बांग्लादेश में क्रॉस हुई। इसके अलग अलग नाम भी आपको पता होंगे। देखो, यहाँ है सांपो, यहाँ है दिहांग, दिवांग, इसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र, फिर ये यहाँ से क्रॉस होके बांग्लादेश में पहुँची। तो बांग्लादेश में क्या नाम है वो आपने बताना है। जमुना, इधर से आई गंगा, गंगा यहाँ बन गई पद्मा, जमुना और पद्मा जब मिली तब नाम पड़ गया मेघना। तो ये भी एलुवियल सॉइल है। आगे चलते हैं। द कलर्स, ये अलग अलग कलर होता है, ऐश ग्रे भी होता है, शेड, ऐसे आपने एक एक लाइन पढ़नी है। अगली है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कवर मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू विच इंक्लूड्स द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ द तमिलनाडु इन द अपर रीचेस ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। अब सीधी बात, ये सारी की सारी जो सॉइल है ये सारी ब्लैक सॉइल है। महाराष्ट्र का पार्ट है, मध्य प्रदेश का पार्ट है, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका का पार्ट है, ये गोदावरी डेल्टा, गोदावरी रीचिस है, ये कृष्णा रीचिस है। इसके साथ छोटा छोटा ये जो पिक्सल बने हैं ये डॉट वाले, ये तमिलनाडु में भी ये ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। आगे देखो, ब्लैक सॉइल में और क्या है, रेगुर भी कहते हैं इसका नाम रेगुर है, इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, इम्पर्शिएबल होती है, ये ना बहुत महीन कणों से होती है, पानी अंदर ही नहीं घुस पाता, जब पानी अंदर घुस जाता है तो ये फूल जाती है। ठीक है, और काफ़ी समय तक रिटेन रखती है पानी को। जब ये सूख जाती है तो इसमें क्रैक पड़ जाते हैं, जैसे ये क्रैक पड़े हैं बहुत, तो इसमें लगता है कि सेल्फ फ्लोइंग हुई है, खुद ही इसमें हल चला हुआ है। द ब्लैक सॉइल रिमेन मॉइस्चर फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम, ये तो आप समझ गए, बहुत लंबे टाइम के लिए ये मॉइस्चर रिमेन करती है। केमिकली देखना बहुत ज़रूरी है। केमिकली द ब्लैक सॉइल आर रिच इन द लाइम, आयरन, मैग्नीज, एलुमिनियम और ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं, पोटाश, बट लैक इन फास्फोरस। ये फिर एलुवियल सॉइल में भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, नाइट्रोजन भी नहीं होता, ऑर्गेनिक मटेरियल भी नहीं होते, जो गड़े सले पत्ते होते हैं ना वो होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। अब रेड सॉइल पे आ जाते हैं। रेड सॉइल पे देखते हैं, देखो इग्नियस रॉक्स, जब इग्नियस रॉक्स का डिटोरेशन होता है, वो टूटती हैं, तो और जहाँ पर लो रेनफॉल होती है तो यहाँ से ये निकलती है दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू ये एरिया है, देखो ये पहला है पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, ये है सेंट्रल हाईलैंड और ये है डेक्कन प्लेट्यू। तो ये देखो, ये ब्लैक सॉइल लिखा है, तो ये जो शेड किया है ब्लैक सॉइल के लिए। अब देखो, ये रेड सॉइल के लिए डॉट लगाए, डेक्कन प्लेट्यू में ये सारी रेड सॉइल है, क्योंकि यहाँ इग्नियस रॉक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अब देखते हैं इग्नियस रॉक्स में क्या लिखा है। द सॉइल रेडिश होती है। ठीक है, डिफ्यूज़न होती है, आयरन से क्रिस्टल निकल जाते हैं इसके।
मेटामॉर्फिक रॉक्स जो अपना रूप बदल लेती हैं चट्टानें, उनका। और येलो तब दिखती है जब इसमें हाइड्रेशन मतलब पानी ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, नहीं तो ये वैसे ही दिखती है। नाइट्रोजन, पोटास एंड ह्यूमस बहुत कम होता है इसमें, पुअर फर्टिलिटी होती है। अब लेटराइट सॉइल, लेटर शब्द आपको पता है, इसका मतलब तो ब्रिक, ईंट, ठीक है, जहाँ हाई टेम्परेचर होता है, हाई रेनफॉल होती है, वहाँ पर ये देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल रेन एरिया में देखने को मिलती है। तो मैप में एक बार देख लेते हैं। ये देखो, ये लेटराइट सॉइल, ये देखो, ये दिखी, ये केरला के कुछ हिस्से में दिखी, ठीक है, ऐसा ही लिखा होगा मैप में। ये देखो छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में दिखी। आपको ना ये सबसे पहले तो स्टेट याद होने चाहिए, फिर आधी ज्योग्राफी तो आपको वैसे आ गई, और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पता होना चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये महाराष्ट्र है माना, तो महाराष्ट्र का नॉर्थ हिस्सा कौन सा हुआ, ये साउथ कौन सा हुआ, ये ईस्ट कौन सा हुआ, ये वेस्ट कौन सा हुआ, ये, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेटराइट सॉइल, ये सीधे। अब मुझे जहाँ तक ऐसे लग रहा है कि आप जान गए होंगे कि हाउ टू रीड, ज्योग्राफी को पढ़ना कैसे है। इसको पढ़ने का एक ही तरीका है, ये ज्योग्राफी की आत्मा होती है, मैप, ठीक है, इसके बिना ज्योग्राफी जीरो, अधूरी है। आगे चलते हैं। एरिड सॉइल, सीधे मतलब साल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, नमक बहुत ज़्यादा होता है, सैलाइन होता है, और ये सारी की सारी राजस्थान में मिलती है, ठीक है। आगे फिर सैलाइन है, पिटी है, ये आप ना इसको पढ़ो, और जहाँ पर परेशानी आती है वो, ये आपको होमवर्क है कि इसको पढ़ो, और इसमें छोटी छोटी जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं वो मेरे से पूछो। उसके बाद सॉइल डिग्रेडेशन, ये इरोजन, ये आपकी पड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। थैंक यू।